मोहम्मद जावेद जी, आपका मामला बहुत बढ़िया बन रहा है और आप वार्ड नंबर 30 से उम्मीदवार है और आपने पूर्व में भी चुनाव लड़ा है और आपकी सामाजिक छवि बहुत अच्छी है। आप जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति है यहाँ पर और क्षेत्र में आपकी चर्चा भी है। तो आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप चुनाव में मन कैसे बनाए चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे बीच में अपना कर मुझे कुछ समझा और मेरा इंटरव्यू लिया। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं वार्ड नंबर 30 से पार्षद संभावित प्रत्याशी सपा से हूँ। 2017 में भी मैंने चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सहयोग दिया, कदम से कदम मिलाकर जनता मेरे साथ रही वार्ड की। जैसा कि मेरे पास पिछली बार मैं निर्दलीय कैंडिडेट था, पौने 800 यानी कि 767 वोट मेरे आए। तो ये मेरे अकेले दम पे नहीं, ये जनता के प्यार, विश्वास और भरोसे के साथ में मैंने चुनाव लड़ा। तो उन सब के लिए भी पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी आवाम का। उसके बाद अब मैं दोबारा फिर, जो कि पहले वार्ड नंबर 18 था, अब ये वार्ड नंबर 30 हो गया है। जैसे कि अभी सारे वार्ड चेंज हो गए हैं नंबर वाइज, तो इसीलिए अब मैं वार्ड नंबर 30 से दोबारा सपा से अभी संभावित प्रत्याशी हूँ। जब मेरी टिकट क्लियर होगी उसके बाद मैं चुनाव मैदान में आया जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने वार्ड की समस्या को लेकर, जैसे कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, उसके बाद में पानी की लाइन टूटी हुई है, रोडों पे लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं अहम हैं। तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए मैं दोबारा इस वार्ड में हूँ और जब अगर पार्षद बन के आऊंगा, अगर ताकत में आया, तो ये सभी जनता के लिए काम करूंगा। मोहम्मद जावेद जी, जिस तरीके से आप में उत्साह है चुनाव लड़ने के लिए, आप युवा हैं और युवाओं के हाथ में जब शक्ति आती है, शासन शक्ति आती है, युवा कुछ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप युवा हैं, तो ये जो प्रेरणा आपको जो मिली है, राजनीति में आने की जो प्रेरणा मिली है, तो ये आपकी विरासत में थी पूर्व में ही या आपने ये समाज का सहयोग देखते देखते ही प्रेरणा पैदा हुई आपके मन में? देखिए, ऐसा था कि मैं जब पढ़ाई करता था स्कूल में, तो ये सारी चीजें देखा करता था। तो उस टाइम पे भी मैं डीएस कॉलेज में था, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया, देन उसमें हार गया मैं। उसके बाद में धीरे-धीरे मुझे राजनीति में 2009 से मैं सपा से जुड़ा हूँ। सभी चुनाव मैंने, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, सभी चुनावों में मैंने पूर्ण भागीदारी निभाई है अपनी पार्टी के प्रति। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यही सब देखते हुए मैं अपने वार्ड में आया और अपने वार्ड में आके लोगों का प्यार मिला, उत्साह मिला, लोगों से मोहब्बत हुई। उसके बाद में तब जाकर मैंने ये ठाना है कि अपने वार्ड के लिए कुछ कर दिखाना है। अच्छा मोहम्मद जावेद जी, आपको अगर जो है टिकट हाईकमान ने दे दिया और आप चुनाव लड़ते तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे पहले 2017 में भी काफ़ी सारा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी मोहब्बत प्यार मुझे मिला। तो इस बार भी मैं कोशिश यही करूँगा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनकी खरी बातों पर मैं खरा उतर पाऊँ। जैसे कि फिर कहूँगा, जैसे कि आपकी देखिए बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो गवर्नमेंट योजनाएँ जो हम लोगों के, जो क्षेत्र की जनता के लिए, जो कुछ गरीब मजलूम तबके के लोग हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा अपने स्तर से कि उनको वो सारी चीजें दिला पाऊं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप कोई भी काम बताते हैं, जैसे कि किसी के बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक इंजेक्शन लगवा पाए, तो हो सकता है कि मैं अपने स्तर से जिला मलखान सिंह के अंदर जाकर मैं अपने एक लेटर पैड पे लिख कर दे दूं और ये सारी चीजें हो जाएं। तो बहुत सारी समस्याएं, आंगनवाड़ी की समस्याएं हैं, आंगनवाड़ी में जो आजकल धांधलेबाजी चल रही है, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी समस्याएं बहुत अहम और बहुत ही सोचनीय समस्याएं हैं। तो इन सब पर विचार करना होगा। इन सब के विचार के लिए मैं दोबारा अपने क्षेत्र की जनता से एक यही अपील करना चाहूंगा कि आप आए, आकर दोबारा एक बार जावेद को सेवा का अवसर प्रदान करें, मौका दें। इस बार अगर आप मेरी जनता ने मुझे आप सबका प्यार मिला और जीत कर अगर मैं वार्ड में ताकत में आया, तो मैं क्षेत्र की जनता के लिए, मैं बहुत कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी खरी बातों पर उतरने का काम करूंगा।